आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। वक्फ बिल के खिलाफ जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट लगभग 6 याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई, ये वक्फ एक्ट यानी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम का कोर्ट सुनेगा कि ये वक्फ एक्ट जो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति की मुहर लेकर के लागू हो रहा है, वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। आपको बताएं कि वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस भी गई है, जिसमें जावेद हैं, सांसद हैं किशनगंज के, उनकी पिटीशन है, असदुद्दीन ओवैसी की पिटीशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पिटीशन है, जमीयत उलेमा हिंद की पिटीशन है, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी पिटीशन दायर की है। तो लगभग 6 पिटीशंस हैं, उन सबको क्लब किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट सुनेगा कि क्या वक्फ एक्ट जो बना है 2025 में पास हुआ है, क्या वो संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। आपको बताएं कि जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पैरवी की और कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच के सामने गुहार लगाई कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी हामी भरी और कहा कि वो वक्फ एक्ट के खिलाफ जो याचिकाएं लगी हैं उनको सुनेंगे और ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगा। जो विभिन्न पिटीशंस लगाई गई हैं, जो विभिन्न याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं, उसमें कहा गया है कि ये जो बिल, जो कानून पास किया गया है, वो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। ये कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के खिलाफ है। दलील है कि नया वक्फ कानून मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी में हस्तक्षेप करता है। वहीं सरकारी दखलंदाजी बढ़ाने का भी आरोप है और पिटीशन में ये बात भी मेंशन की गई है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का भी विरोध किया गया है। बात यह भी है कि वक्फ ज़मीनें मुसलमानों की हैं, तो उससे जुड़े फैसले जो बोर्ड लेगा उसमें गैर मुस्लिम लोगों को क्यों शामिल किया गया है, ये भी सवाल पिटीशन में रखा गया है। उसमें तमाम दलीलें दी गई हैं। इसके अलावा अब तमाम हम देख रहे थे कि लोग ये पूछ रहे हैं रेड माइक पर, या बहुत जगह सवाल है लोगों के का कि सुप्रीम कोर्ट, क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पास किए गए कानून को रद्द कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्तियां हैं? तो उसका जवाब है हाँ, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वक्फ कानून को रद्द कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पहला कि सुप्रीम कोर्ट ये जांच करेगा कि क्या ये कानून भारत के संविधान के अनुरूप है या नहीं है। यानी जो भारत के संविधान में, जैसा कि आर्टिकल 23, 24 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अगर ये कानून उस अधिकार के खिलाफ है, उस अधिकार का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर सकता है। इसके अलावा ये कानून क्या संविधान के सिद्धांतों को चुनौती देता है, जो यानी जो संविधान में बराबर की आज़ादी है, हर व्यक्ति बराबर है देश में, उस आज़ादी का क्या हनन कर रहा है, कोर्ट ये भी देखेगा। इसके अलावा क्या ये कानून संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने वाला है, यानी किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है क्या, यह भी सुप्रीम कोर्ट देखेगा, जांचेगा, परखेगा और सुप्रीम कोर्ट इन 3 या 4 पॉइंट्स के आधार पर ही अपना फैसला लेगा। आपको बताएं कि विभिन्न राज्यों में जितने भी हाई कोर्ट हैं, चाहे जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, जितने भी देश में हाई कोर्ट्स हैं वहां पर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी पिटीशंस लगाई हैं और कहा है कि बिल्कुल सुनवाई की जाए और ये जो कानून है इसको रद्द कर दिया जाए। हाई कोर्ट में क्यों गए हैं? क्योंकि वक्फ जो है काउंसिल जो है केंद्र का होता है और वक्फ बोर्ड जो है वो राज्य सरकार
के अंतर्गत आता है। तो राज्यों में भी इस कानून को चुनौती दी गई है और बहुत सुनियोजित तरीके से तय करके हर बिंदुवार तरीके से लिख करके रिसर्च करके पिटिशंस बनाई गई हैं और इनको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। अब देखिए, राम मंदिर का मसला हो या और भी दूसरे कई मामले हो, सुप्रीम कोर्ट बहुत ये संवेदनशील मामले हैं। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी हेस्टली यानी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेगा। तो अब एक लंबी सुनवाई है वो चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुरंत इस कानून के लागू होने पर रोक की मांग की गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट वो रोक लगाएगा या नहीं लगाएगा? तो त्वरित तुरंत राहत देगा या नहीं देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जितना हम समझते हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, संवैधानिक जो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तो उसका उल्लंघन तो नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता है कि तुरंत, क्योंकि कानून भी संसद में पास हुआ है, राष्ट्रपति की मुहर लग गई है, तो तुरंत वो भी सुप्रीम कोर्ट भी कार्यपालिका को इतनी चुनौती नहीं देगा। तो एक लंबी बहस चलेगी और बहुत दिलचस्प बहस चलेगी। अगर आप देखेंगे कि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर होंगे। केंद्र सरकार के साथ कहा गया है कि ये आर्टिकल 23 और 24 जो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है उसका उल्लंघन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संपत्तियों के मैनेजमेंट की बात है, इसमें इसका धर्म से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। एक धार्मिक संपत्ति है, उसके मैनेजमेंट, उससे हम छीन नहीं रहे हैं, उसके मैनेजमेंट को लेकर के कानून बनाया गया है। तो ये सब सारी बातें केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन आप देखते हैं, आप जानते ही, हमने पहले वीडियो में बताया है आपको कि जैसे ही ये कानून लागू, माफ कीजिएगा, अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने दस्तखत किए हैं, तो अब नोटिफाई हो जाएगा। और उससे पहले ही चाहे वो योगी सरकार हो या फिर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार हो, उन्होंने वक्फ की जमीनों के सर्वे के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वक्फ की जमीनों के सर्वे किए जाएं। अगर कोई भी सरकारी जमीन है, अगर तालाब है, स्कूल की जमीन है, वगैरह वगैरह, अगर सरकारी जमीन है उसे वक्फ घोषित किया गया है, तो उन जमीनों को वापस कैसे ले सकते हैं, इसकी भी तैयारी की जाए। उन जमीनों को लेकर के हम चुनौती देंगे। इसी बात को लेकर के सबसे बड़ी आपत्ति है कि भाई चुनौती देंगे वक्फ बोर्ड में। अब जो आखिरी निर्णय लेगा वो अधिकार डीएम को दिया गया था, उसके बाद वो एक नोडल ऑफिसर को दे दिया गया है, और जो नोडल ऑफिसर है वो भी राज्य सरकार ही नियुक्त करेगी। तो क्या राज्य सरकार किसी न्यूट्रल अधिकारी को नियुक्त करेगी? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि राज्य सरकार को जमीन चाहिए, राज्य सरकार के अधिकारी को फैसला लेना है, तो जाहिर सी बात है राज्य के ही पक्ष में फैसला आएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको लेकर के विपक्ष के तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये जो बराबरी का अधिकार है या नेचुरल जस्टिस के प्रोविजंस के भी पूरी तरीके से खिलाफ है। ये सब सारी बातें हो रही हैं। तो आप देखेंगे, चाहे वो वक्फ कानून हो, इसकी जो मुखालफत की जा रही है, पहले संसद में की गई, अब कोर्ट में की गई, तो बहुत ज़्यादा कोई आपको नज़र नहीं आएगी। सड़कों पर कहीं आ गए, रोड ब्लॉक कर दिया, क्योंकि शायद शाहीन बाग को लेकर के या जिस तरीके से दिल्ली के दंगे हुए, जिस तरीके से ये तो बहुत सारी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलेमा हिंद हो या विपक्षी दल हैं, ये भी नहीं चाहते हैं कि सड़क पर अगर प्रदर्शन हो तो अगर कोई एजेंडा ये है कि मुसलमानों को सड़क पर उतार करके पोलराइज करने की कोशिश की जाए, मजबूर करा जा रहा है मुसलमानों को, तो वो एजेंडा भी कामयाब ना हो, इसलिए पहले कोर्ट का रास्ता लिया गया है और कोर्ट के जरिए इस कानून को रद्द कराने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है, उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियां बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मज़हब का मसला है, हम अपने मज़हब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया,
इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वजीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। आप बनाते हैं बनाइए, होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आए जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते, वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप ख़त्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्जा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करें। कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। जो लोग गए हैं वो कानून को कानून बनने से पहले गए हैं, हो सकता है उन्हें फिर दोबारा जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद इस मसले के अंदर गई है और हम जहाँ तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। हमें इस चीज़ से बड़ी खुशी है कि अपोजिशन ने बहुत खुलकर हमारा साथ दिया है और ख़ास तरीके पर कांग्रेस ने, जिसने दर हकीकत इस दस्तूर को बनाने के अंदर बुनियादी किरदार हमारे साथ मिलकर बनाया है। इसलिए हम खुश हैं और हम ये समझते हैं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आज जो पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं, कल को अगर इक़्तिदार के अंदर वो पार्टियां आएंगी तो आज जो सूरत हाल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर की है उसके मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर वो आएंगे और हमें हमारा हक देंगे।